वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि आजम खान के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। वीवीआईपी को सुरक्षा दिए जाने के संबंध में पिछले साल एक बैठक हुई थी। ये बैठक 8 नवंबर 2022 को हुई थी। इसमें आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी फैसला हुआ था। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत वीवीआईपी नेता की सिक्योरिटी में कुल 11 जवान तैनात होते हैं। इनमें से 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी होते हैं। आज सुरक्षा मुख्यालय से एसपी साहब का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित है कि मोहम्मद आजम खां, माननीय पूर्व विधायक रामपुर को पूर्व से प्रदत्त वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई वाई श्रेणी की। उनके साथ 3 गनर और आवास पर गार्ड थी। सभी पुलिसकर्मियों को वापस बुलाकर लाइन में आमद कराया। तो एक खबर रामपुर से है, जहां पर सपा के सीनियर लीडर आजम खान की वाई श्रेणी की जो सुरक्षा थी वो हटा दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक सपा के नेता आजम खान के पास वाई श्रेणी की सिक्योरिटी थी, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं सुरक्षा में, जिसमें 2 कमांडो हैं, 2 पीएसओ शामिल हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि अब ये कहा गया है कि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनकी ये जो श्रेणी की सुरक्षा है उसे हटा दिया गया है। सिर्फ वीवीआईपी को ही ये जो श्रेणी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी है वो दी जाती है। और जब इसका जांच की गई तो उसके बाद ये पाया गया कि उनकी सुरक्षा में वाई श्रेणी की सिक्योरिटी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। और फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, जानकारी चाहेंगे आखिर मामला क्या है और क्यों वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई है आजम खान के साथ से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। ऐसे में आजम खान की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब किसी सदन के मेंबर भी नहीं है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को हटाया गया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आजम खान की सुरक्षा जो हटाई गई है, उनकी सुरक्षा की जो समीक्षा की गई है वो गृह विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। तो जिस तरह से सरकार ने ये आजम खान की सुरक्षा को हटाने का काम किया है, ये अपने आप में जो है वो अनोखा मामला सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से आजम खान एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम और खास भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजम खान 10 बार से सांसद विधायक रहे तो रामपुर विधानसभा से, और सांसद रहे रामपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर और फिर विधानसभा के मेंबर रहते हुए उन्होंने 12 मेंबरशिप हासिल की है, उसके बाद उनकी सुरक्षा को हटाया गया है। तो ये अपने आप में पता नहीं किस तरह का फैसला है, ये किस तरह से इसमें जो है वो सुरक्षा समिति ने इसमें निर्णय लिया है, ये हमारी समझ से भी बाहर है। और चूंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी इस पर सवालिया निशान लगाए हैं कि आजम खान की सुरक्षा क्यों हटाई गई है, क्योंकि आजम खान कद्दावर नेता भी हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो आजम खान को लेकर जिस तरह से ये सुरक्षा हटाने का काम राज्य सरकार ने किया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला हुआ है और वो इस कद के नेता भी नहीं है, अपने आजम खान नेता है, और आजम खान हमेशा जो है किसी न किसी विवाद में रहे हैं। तो ऐसे में आजम खान की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आजम खान की सुरक्षा को हटा लेना, आजम खान के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही। समाजवादी पार्टी ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है कि आजम खान की सुरक्षा को हटाना गलत है, क्योंकि आजम खान एक नेता है और बड़े नेता हैं। ऐसे में आजम खान की सुरक्षा क्यों हटाई गई, जबकि आजम खान के साथ रहने वाले लोग जो रामपुर में किसी सदन के मेंबर नहीं है और वो
सुरक्षा उनको मिली हुई है, ना वो किसी सदन के मेंबर हैं और उनके ऊपर मुकदमे भी कई सारे हैं। ऐसे में उन लोगों को सुरक्षा दी गई जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हुए हैं, जिन्होंने अभी हाल में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उनको तो सुरक्षा दी गई है, लेकिन आजम खान से सुरक्षा हटा ली गई है। तो ये अपने आप में आज का बड़ा सवाल है कि आजम खान से सुरक्षा क्यों हटाई गई और किस लिए हटाई गई। अभी तक इस पे कोई भी सरकार ने वक्तव्य नहीं दिया गया है, लेकिन गृह विभाग की सुरक्षा समिति ने जो निर्णय लिया था उसका आदेश रामपुर पुलिस अधीक्षक को भेजा। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा कर्मियों की आमद पुलिस लाइन में कराने के बाद ये जो है महसूस करा दिया कि ये आदेश का पालन उन्होंने किया है, वो सरकार की और विभाग के मंशा के अनुरूप उन्होंने ये किया है। और अच्छा इसमें फहीम, सुरक्षा जानकारी ये भी चाहेंगे कि जो रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है पुलिस विभाग की तरफ से, उसमें क्या इसमें तथ्य दिए गए हैं? क्योंकि ये कहा गया था कि वीवीआईपी कल्चर जो है उनकी सिक्योरिटी को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा उठा था। उसके बाद ये महसूस किया गया कि वो अब वीवीआईपी नहीं है, तो उनकी श्रेणी, उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए। तो इसके पीछे तथ्य क्या दिए गए हैं, क्या निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर किस तरह से उनकी सुरक्षा वापस हुई है। तो रामपुर का जो प्रशासन है, रामपुर की पुलिस ने इसमें तर्क कोई नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने सिर्फ आदेश का हवाला दिया है और आदेश का हवाला देके उन्होंने कहा है कि आजम खान की सुरक्षा जो आदेश है विभाग का, उसके आदेश के अनुपालन में उसको हटाया गया है। रामपुर के अंदर जो उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट दी होगी, जो तर्क दिया होगा, वो फिलहाल अभी जो है बाहर नहीं आया है, लेकिन आजम खान की सुरक्षा बिल्कुल रिपोर्ट में हटाई गई होगी और रिपोर्ट में भी ये कहा गया होगा कि आजम खान को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आजम खान से सुरक्षा इसलिए भी हटा ली गई क्योंकि आजम खान अब किसी सदन के मेंबर नहीं है और आजम खान चूंकि अभी वो लगातार बहुत सारे मामलों में उलझे हुए हैं, इसलिए आजम खान की रिपोर्ट पुलिस ने लगाई और आजम खान की रिपोर्ट लगाने के बाद उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। तो बड़ा सवाल यही है प्रियदर्शिनी के आजम खान की सुरक्षा को हटा लेना क्या जरूरी था? अच्छा फहीम, ये आपने कहा था अपने बात में कि जो ऐसे कई लोग हैं जो कोई बड़ा वीवीआईपी तमगा नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा मिली। हम जस्ट ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि क्या उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है या फिर पर्सनल सिक्योरिटी लेकर वो लोग चल रहे हैं? और अगर ऐसा है कि वाई श्रेणी है तो फिर उसकी क्या वजह बताई गई है? जी देखिए, जो और लोग हैं जिनकी बात जिक्र आपने किया, उन लोगों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन सुरक्षा प्राप्त है, उनको बाकायदा सरकार ने गनर दिया है। और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त नेता हैं, ये अलग बात है कि इस चुनाव से पहले पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ रामपुर का, उससे पहले समाजवादी पार्टी में वो लोग रहते थे और बड़े वजनदार थे, आजम खान के बड़े करीबी थे, हमराज थे, हम निवाला थे वो। तो जिस तरह से आजम खान के करीब रहने के बाद उन्होंने जो है जो चीज हासिल नहीं की, वो आजम खान को छोड़ने के बाद वो हासिल की, यानी कि सुरक्षा उनको अब मिली है। और सुरक्षा इसलिए मिली है कि वो आजम खान से अलग हो गए हैं, अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आजम खान को सुरक्षा जिस तरह से दी गई थी वाई श्रेणी की, वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा थी, वो उसको वापस ले लिया। और वापस ले लिया इसलिए कि आजम खान अब किसी सदन के मेंबर नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या तर्क दिया होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आजम खान से सुरक्षा हटना अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ा आज की बड़ी खबर है। जी आप बने रहिए हमारे साथ फहीम, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।